क्या आपकी भी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है? क्या आपको भी टीचर से बार बार सुनना पड़ता है कि अपनी राइटिंग सुधारो? या फिर आपकी नोटबुक में नोट लग जाता है कि हैंडराइटिंग सुधारो? क्या आपको भी अपनी हैंडराइटिंग सुधारने का मन तो करता है, लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी आपकी हैंडराइटिंग नहीं सुधरती? क्या आपको भी लगता है कि आपके नंबर खराब हैंडराइटिंग की वजह से काटे जाते हैं? तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि आज मैं लाया हूँ सबसे आसान कुछ टिप्स जो मात्र 10 दिनों में आपकी हैंडराइटिंग को 70% तो सुधार ही देगी, अगर आपने इन टिप्स को ईमानदारी के साथ फॉलो किया तो। दोस्तों, अगर आपको अपनी हैंडराइटिंग सुधारनी है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा जिससे आप अपनी हैंडराइटिंग को आसानी से सुधार सकते हो, लेकिन ध्यान रहे इसकी प्रैक्टिस आपको रोज करनी है, एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल टेक्निकल ज्ञान विद महेश में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपनी हैंडराइटिंग को सुधारने के लिए कुछ तरीकों के बारे में। तो आइए जानते हैं क्या है वो तरीके। सबसे पहला आता है प्रैक्टिस। तो दोस्तों, प्रैक्टिस एक ऐसी दवा है जो मूर्ख इंसान को भी विद्वान बना देती है। जरूरत है तो सिर्फ सही प्रैक्टिस की। तो दोस्तों, आपको डेली 30 मिनट देना होगा अपनी हैंडराइटिंग को सुधारने के लिए। आप 30 मिनट रोज लिखें, आप जितना लिख सकते हैं। शुरू में आप आसान और सामान्य शब्दों से शुरुआत करें, फिर धीरे धीरे कठिन शब्द और वाक्यों की प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के दौरान आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि अक्षरों का आकार, उनके बीच में गैप और लाइन समान हो। आप किसी कहानी, कविता या फिर अपनी पसंद का कुछ भी लिख सकते हैं। इससे आपकी हैंडराइटिंग भी सुधरेगी और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आप अलग अलग पेन या पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपको पता चले कि आप कौन सा पेन या पेंसिल का इस्तेमाल करने में आपको आसानी हो रही है। रोज हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस करने से आपको अपनी स्पीड और हैंडराइटिंग में सुधार महसूस होगा। तो हमारा दूसरा तरीका है सही पकड़ और सही बैठने का तरीका। हैंडराइटिंग सुधारने के लिए आपको पेन को सही तरीके से पकड़ना और सही जगह पर बैठना बहुत जरूरी है। पेन को इस तरीके से पकड़ें कि आपकी उंगलियां और कलाई दोनों कंफर्टेबल पोजीशन में हो। मुझे जो सबसे बेस्ट तरीका लगता है पेन पकड़ने का, वो है अंगूठा और पहली उंगली पेन के ऊपर और तीसरी उंगली पेन के नीचे होनी चाहिए। इससे आप अपने लिखने वाले पेपर पर ना ही ज्यादा दबाव डाल पाएंगे, इससे आपके लिखने वाले पेपर पर ना ही ज्यादा दबाव पड़ता है, ना ही आपकी कलाई और उंगली ज्यादा थकती है। लेकिन आपका तरीका कैसा भी हो सकता है जिसमें आप कंफर्टेबल महसूस करें। कोशिश करें कि कुर्सी और टेबल पर लिखें। अगर कुर्सी और टेबल की व्यवस्था नहीं है तो कुछ देसी जुगाड़ भी आप लगा सकते हैं। ध्यान रहे, आप जिस भी पोजीशन में लिख रहे हैं, आपका शरीर थकना नहीं चाहिए लिखते वक्त, नहीं तो इसका असर आपकी हैंडराइटिंग पर पड़ेगा। आपकी हैंडराइटिंग सुधरने की बजाय और बिगड़ती चली जाएगी। तो दोस्तों, हमारा तीसरा तरीका है सेल्फ टेस्टिंग। प्रैक्टिस के बाद अपनी हैंडराइटिंग की जांच जरूर करें। ये काम आप हर 10 दिन बाद करें। आप देखेंगे कि आपकी हैंडराइटिंग 10 दिन पहले कुछ और थी और 10 दिन बाद कुछ और है। आपको फर्क महसूस होगा। आप अपने घर वालों को दिखाकर भी पूछ सकते हैं अपनी हैंडराइटिंग के बारे में। लिखते समय एक चीज का आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है कि आप पेन को दबाकर तो नहीं लिख रहे हैं, जिससे आपका पहले पन्ने का लिखा हुआ दूसरे पन्ने पर छप जाता है, जिससे आपकी हैंडराइटिंग काफी देर में सुधरती है। तो दोस्तों, रोज प्रैक्टिस करने से आपकी हैंडराइटिंग एक दिन जरूर सुधरेगी, ये मेरा वादा है आपसे। अगर आपने इसको 10 दिन तक रोज फॉलो कर लिया तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आपकी हैंडराइटिंग जरूर सुधरेगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ टिप्स आपकी हैंडराइटिंग सुधारने के लिए। अगर आप इनको लगातार 10 दिन तक ईमानदारी के साथ फॉलो करते हैं तो एक दिन आपकी हैंडराइटिंग जरूर सुधरेगी। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।